आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आइए हम पवित्र शास्त्र में चलते हैं, यानी पवित्र शास्त्र की बातों पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। प्रेरितों के कामों में नया नियम में एक पुस्तक है, प्रेरितों के काम। उसमें हम चलते हैं उसका 8वां अध्याय में। वहाँ से एक बात पर आज हम मनन करने की कोशिश करेंगे और परमेश्वर स्वयं हमारी सहायता करेगा। परमेश्वर का आत्मा हम सबके पास है। हमें से जितनों ने यीशु मसीह के उस बलिदान को ग्रहण किया है, हमारे पास पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। और जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, उनको भी पवित्र आत्मा की ओर से सहायता मिलती है। पवित्र शास्त्र को समझने में पवित्र आत्मा हमेशा सहायता करता है। इसलिए आइए इस उम्मीद के साथ हम पवित्र शास्त्र की कुछ बातों पर ध्यान करते हैं और उससे हमें आशीष मिलेगी और उन बातों को समझने के कारण हमारे जीवन में बदलाव आएगा। और वो आज हम देखते हैं इस 8वां अध्याय में। मैंने आपको अध्याय बताया था प्रेरितों के कामों का 8वां अध्याय, एक्ट्स, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8। आठवां अध्याय का 4 पद से मैं पढ़ना शुरू करता हूं। लेकिन पढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि यीशु मसीह के चेले, यानी यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले और यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चलने वाले लोगों पर उपद्रव आया या सताव हुआ। जो यीशु मसीह को नहीं मानते थे, उन लोगों ने इन पर शारीरिक रीति से आक्रमण करना शुरू किया। तब कुछ समय के लिए क्या हुआ कि इस शहर से, यरूशलेम शहर से जो इस्राएल में है, जो यीशु मसीह, वहां पर जो यीशु मसीह के चेले थे वो तितर बितर हो गए। उस बारे में बात हो रही है 4 पद में, 8:4, 8:4 एक्ट्स। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिप्पुस समरिया नगर में जाकर लोगों में मसीहा का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वे दिखाता था उन्हें देखकर एक चित होकर मन लगाया। क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। सबसे आखिर में जो बात है, उस नगर में, उस शहर में आनंद छा गया, उस शहर में खुशी आ गई। इसका मतलब उस जगह में पहले आनंद नहीं था। सोचिए इस बारे में। और इस बात को आज, शहर तो बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो इसको हम इस बात को हम ट्रांसफर करेंगे हमारे शहर में, दिल्ली शहर में, और फिर हमारे अपने परिवार में जिसमें बहुत सारे मेंबर्स नहीं होते, फिर अपने पर्सनल जीवन में। ये तो बहुत अच्छी बात होगी ना कि हम कह सके कि आज सिर्फ इतना नहीं कि मेरे जीवन में आनंद आया या मुझे खुशी हुई। अगर हम ये कह सके कि मेरे जीवन में आनंद छा गया, वो तो साधारण बात नहीं है, असाधारण बात है और बहुत बड़ी बात है। अगर आप किसी को कहते हैं कि आज मैं बहुत खुश हुआ, तो समझ आता है कि कुछ हुआ है आपके साथ। लेकिन यदि आप कहते हैं या दूसरा आपको देख के ये कहता है कि आज तो उसके मन में या उसके जीवन में आनंद छा गया, तो उसके जीवन में बहुत कुछ हुआ होगा। और आनंद छा जाने का मतलब है कि वो दिन भर आनंदित रहा और रात को भी आनंदित रहा, फिर कई दिनों तक आनंदित रहा। यानी आनंद ने, खुशी ने उसको टेक ओवर किया, उसको कंट्रोल करने लगा। अब सोचिए आपके अपने जीवन में, आपके परिवार में, जिसमें आजकल कम से कम 4 सदस्य होते हैं या 4 से ज्यादा भी होते हैं, फिर आपके शहर में, अगर हम ये कह सके या ये दिखाई दे हमें कि आनंद छा गया, तो वो बहुत बड़ी बात होगी। अब हम पीछे को चलते हैं। ये तो
8वां पद में लिखा है कि उस शहर में आनंद छा गया। अब हम देखेंगे 4 पद से फिर जाते हैं, देखते कि क्या हुआ। यहां पर लिखा है कि लोग जब तितर बितर हुए, फिलिप्पोस नाम का एक व्यक्ति, तो उस जगह पे आप हिंदुस्तानी नाम लगा दीजिए, जो जिनको भी आप जानते हो, जो यीशु मसीह का चेला है, वो नाम लगा लीजिए। और वो आके उसने क्या किया, उस बात पर हमें ध्यान देना है। और मैं चाहूंगा कि जिनके पास बाइबल खुली हुई है आपके स्मार्टफोन्स में या बुक फॉर्म में जो बाइबल है, उस पर ध्यान से देखिए और फिर ध्यान से सुनिए। तो दोनों दोनों काम एक साथ होंगे और आपकी पूरी तरह से मदद होगी। यहां लिखा है 5वां पद में, और फिलिपुस, अपना नाम या कोई भी नाम लगा लीजिए जो आसानी से आपको समझ आता है। राहुल लगा लीजिए, अमित लगा लीजिए, अमन लगा लीजिए, कोई भी नाम लगा लीजिए। नगर में समरिया, इसकी जगह आप दिल्ली लगा लीजिए, या जिस शहर में आप अभी रहते हैं उस जगह का नाम लगा लीजिए। नगर में जाकर लोगों के बीच में जाके क्या प्रचार किया, उस बात पर ध्यान दीजिए। मसीहा का प्रचार करने लगा और कोई भी बात नहीं की। यीशु जो मसीहा है, मसीहा का मतलब है जो हमें छुड़ाता है, जो हमें मुक्ति देता है। केवल उसी के पास मुक्ति देने का अधिकार है, इसलिए मसीहा कहते हैं। केवल उसी के पास यह अधिकार है कि वो आपको अनंत जीवन दे। केवल उसी के पास अधिकार है कि आपको वो पाप से छुड़ा दे। यीशु मसीह की ये खासियत है, वो आपको पाप के वश में से छुड़ाता है। उसके बारे में इस व्यक्ति ने, इस चेले ने प्रचार किया, यानी लोगों को बताया। साधारण शब्दों में लोगों को बताया उस मसीहा के बारे में जो अनंत जीवन देता है, जो पापों से छुड़ाता है, यानी पाप के वश में से छुड़ाता है, और जो केवल वही आपको पापों की माफी दे सकता है। आपके पापों की क्षमा वही कर सकता है। उसके बारे में प्रचार किया और कुछ नहीं बोला। ध्यान से देखिए फिर क्या हुआ। और हम दो बातों पर मुख्य रूप से ध्यान करेंगे कि उस चेले ने क्या किया, फिर लोगों ने क्या किया, और उसके बाद क्या हुआ। ये 3 बातें हमें समझ आएंगी अच्छी तरह से, और उससे हमारा काम हो जाएगा। मुझे ज्यादा कुछ आज बताने की जरूरत नहीं होगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उस व्यक्ति ने, हमने सबसे पहले देख लिया कि उस व्यक्ति ने क्या किया, उस चेले ने क्या किया। उसने यीशु मसीह का प्रचार किया। प्रचार का मतलब, बहुत सारे लोग थे इसलिए उसने जोर से बोला होगा, इसलिए प्रचार बोलते हैं। अगर एक आदमी को अकेले बोला होता तो हम बोलते कि उसने बताया। तो ऐसे ही लीजिए, इस व्यक्ति ने वहां के सारे लोगों को यीशु मसीहा के विषय में बताया, यानी यीशु कौन है और यीशु ने क्या किया मानव जाति के लिए, सिर्फ इतना बताया। कितना समय लगा होगा हमें नहीं पता, हो सकता है 10 मिनट में बताया हो सकता है 15 मिनट लगे हो, लेकिन उसने बताया कि यीशु मसीह कौन है और यीशु मसीह क्यों इस संसार में आया, और यीशु मसीह ने पूरी मानव जाति के लिए क्या किया। ध्यान दीजिए, पूरी मानव जाति के लिए, क्रिश्चियंस के लिए नहीं, क्रिश्चियंस थे भी नहीं उस समय। पूरी मानव जाति के लिए, जो परमेश्वर की सृष्टि है उसके लिए क्या किया। जिसको परमेश्वर की सृष्टि का मतलब मनुष्य यानी मानव जाति, जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, अपनी छाया में बनाया, उसके लिए परमेश्वर ने क्या किया। और अब लोगों पर हम ध्यान देते हैं जो सुनने वाले थे, जैसे आप अभी मुझे सुन रहे हो, आप लोगों ने क्या किया देखते हैं। यहां लिखा है, जो बातें फिलिप्पुस यानी प्रचार करने वाला बोल रहा था, उन्हें लोगों ने सुनकर, आपको ध्यान देना है इस बात पर, प्रचार करने वाला, यीशु मसीह के विषय में बताने वाला बोलता गया, लेकिन अब लोगों ने क्या भूमिका निभाई, उसको ध्यान से सुना। कैसे सुना, मैं नहीं बोल रहा हूं, इसमें लिखा है, ध्यान से पढ़िए, आपको दिखाई देगा। वो ध्यान शब्द नहीं लिखा होगा, लेकिन आप पढ़िए, आपको दिखाई देगा। इसमें लिखा है कि लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वे दिखाता था उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाया। और आमतौर पर हम कहां मन लगाते हैं,
आप सोचिए, जब यीशु मसीह का प्रचार होते, जब संडे के दिन हम इकट्ठा होते हैं, अपने आप को ही देखिए, हम किस बात का इंतजार करते हैं? ज्यादातर, चाहे इस झुंड में हो या किसी और ग्रुप में हो, ज्यादातर लोग जब उनके जीवन में जरूरत होती है, जब कोई भी जरूरत महसूस नहीं करता था, वो अलग बात है। और नए लोग भी और पुराने लोग भी, जब उनके जीवन में कुछ समस्या होती है, जैसे शारीरिक बीमारी है, या बिजनेस में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या नौकरी में कुछ समस्या है, या अन्य प्रकार की अपने घर में क्लेश है, किसी भी प्रकार की अगर समस्या हो, तो हम आते हैं, आराधना करते हैं। अभी तो ऑनलाइन में है, तो सब मिलके गाते हैं, फिर प्रचार, टीचिंग या बाइबल से कुछ समझाया जाता तो उसको सुनते हैं। लेकिन हमारा मन में हम किस बात के लिए इंतजार करते हैं? अभी ऑनलाइन में तो आप बता नहीं सकेंगे, इसलिए मैं आपकी ओर से बोल देता हूं। अब प्रार्थना के लिए हम इंतजार करते हैं कि कब प्रार्थना होगी। क्योंकि जैसे अगर मैं हूं, तो मेरे जीवन में कुछ समस्या है, तो मैं इंतजार करता हूं कि कब ये सब बंद होगा और पास्टर साहब बोलेंगे कि अब हम प्रार्थना करते हैं, या कब वो प्रचार करने वाला बोलेगा अब ऑनलाइन में कि आप चैट में लिख दो कि आपकी आपकी क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है। हम उसके लिए इंतजार करते हैं, और ये हकीकत है। लेकिन जो हमसे पहले थे, मैं अक्सर कहता हूं, जो लोग हमसे पहले थे, हमसे ज्यादा स्मार्ट थे, उनसे हम सीख सकते हैं। इसलिए पवित्र शास्त्र में ये चीजें रिकॉर्डेड है। देखिए, वहां के लोगों ने प्रार्थना नहीं करवाई और प्रार्थना के लिए इंतजार नहीं किया। लेकिन फिर क्या किया लोगों ने? जब यीशु मसीह के विषय में बताया जा रहा था, उस समय लोग ध्यान से सिर्फ चमत्कार को नहीं देख रहे थे। वो जो प्रचार किया जा रहा था, जो बातें समझाई जा रही थी, उनको वो ध्यान से सुन रहे थे। मेरी भाषा में और बाइबल की भाषा में लिखा है कि मन एक चित्त होकर मन लगाया। और क्योंकि लोग एक चित्त होकर मन लगा रहे थे, उस प्रचार के दरमियान चमत्कार और बड़े बड़े काम होते गए। जैसे कि जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, अब सभी सुन रहे थे, ध्यान रखना, सभी लोग सुन रहे थे, और बहुत से लोगों में दुष्ट आत्माएं थी। उनके सुनने के कारण दुष्ट आत्माएं निकल गई। इस व्यक्ति ने, फिलिपोस ने, राहुल ने, अमित ने, अमन ने प्रार्थना नहीं की, उससे पहले ही काम हो गया। क्यों? क्योंकि लोग ध्यान से सुन रहे थे, और क्योंकि लोग सुन रहे थे, दुष्ट आत्माएं निकल गई, बीमार लोग ठीक हुए। ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए इस बात को। हम किस बात का इंतजार में रहते हैं? मैंने आपको क्या बोला? प्रार्थना के लिए। लेकिन यहां पे इस व्यक्ति ने प्रार्थना नहीं की, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि लोग ध्यान से सुन रहे थे। उन बातों को सुनने के कारण उनके जीवन में काम हुए, चमत्कार हुए, चंगाइयां हुई, दुष्ट आत्माएं, जिन जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, वो निकल गई। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वचन संहिता में 107, वचन 107, आप, मैं आपको समय देता हूं, आप बाइबल खोल के देखिए, जिनके पास बाइबल है। आपको यह भी देखना चाहिए कि जो बातें मैं बता रहा हूं वो यूं ही है कि नहीं। भजन संहिता 107 का 20वां पद में लिखा है कि वो अपने वचन के द्वारा लोगों को चंगा करता है। वो अपने वचन के द्वारा, अंग्रेजी में ही सेंड्स हिज वर्ड एंड हील्स देम, और हिंदी में भी कहने का मतलब है, वचन के द्वारा का मतलब है कि वो अपना वचन भेजता है, अपने लोगों के द्वारा दूसरों तक अपना वचन पहुंचाता है, क्योंकि उस वचन में सामर्थ है। आपकी बाइबल अगर खुल गई है तो अब देखिए 107, भजन 107, Psalm 107 वर्स 20। वे अपने वचन के द्वारा, यानी अपना वचन भेजकर उनको चंगा करता, और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। जिनको शारीरिक चंगाई की जरूरत है, उन्हें शारीरिक चंगाई देता है।
जिनको मानसिक चंगाई की ज़रूरत है उन्हें मानसिक चंगाई मिलती है। जिनके फाइनेंस में चंगाई की ज़रूरत है, यानी फाइनेंस अभी ठीक नहीं है, जिनकी नौकरी ठीक नहीं है, जिनके बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, जिनके घर में क्लेश है, वहां में चंगाई की ज़रूरत है। तो चंगाई जो बाइबल में शब्द होता है ना, उसका मतलब काफ़ी विस्तार होता है। हर एक जगह, हर एक बात में जहां पे कुछ सुधार की ज़रूरत है, उसको चंगाई बोलते हैं। तो हर चीज को ठीक करता है, और फिर जिस गड्ढे में हम है इस समय, अगर है तो उसमें से वो बाहर निकालता है। कैसे? अपने वचन से। परमेश्वर के वचन में इतनी सामर्थ है। एक जगह पे बाइबल में ही लिखा है, इब्रानियों की पत्रिका 12वें अध्याय में है, सॉरी 4 का 12 में है, एक बार आप कंफर्म कर लेना प्लीज। उसमें लिखा है कि परमेश्वर का वचन जीवित वचन है, इसमें सामर्थ है। क्यों? क्योंकि ये बाइबल जो आपके हाथ में है या आपके स्मार्टफोन्स में है, ये परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई किताब है। लिखने वाले ने अपने इमेजिनेशन से, अपनी कल्पना से नहीं लिखा है। इसके अंदर जो बातें हैं, पवित्र आत्मा ने लोगों को, लिखने वाले को बोला या लिखने वालों को बोला, फिर उन लोगों ने उन बातों को लिखा जो पवित्र आत्मा ने उनको बताया। इसलिए ये हम कह सकते हैं कि एक एक शब्द जो इसमें है परमेश्वर का शब्द है, परमेश्वर के विचार है, इसलिए इसमें सामर्थ्य है। जब हम इस पर गौर करते हैं, जब हम इसको ग्रहण करते हैं, समरिया नाम का उस शहर के लोगों ने, और आज दिल्ली और दिल्ली के आसपास के शहर के लोगों ने जो अभी सुन रहे हैं, उनके लिए लिखा है कि उन बातों पर मन लगाया। मन लगाने का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना, और फिर सुनने के बाद उन बातों को ग्रहण करना, रिसीव करना, अपने हृदय में उन चीजों को एक्सेप्ट करना, तब काम होता है। परमेश्वर यीशु मसीह हमसे इतना प्रेम रखता है कि हमारे लिए सब कुछ परमेश्वर ने आसान कर रखा है। और ये मैं कई बार बोल चुका हूं, लेकिन हमारी कमजोरी क्या है? जो जो काम परमेश्वर ने आसान कर रखा है, हम उसको मुश्किल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। परमेश्वर के नियम के अनुसार अगर हम वचन सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, हमारा काम हो जाएगा। सोचिए, इस बारे में विचार कीजिए। लेकिन हम आखिरी पल का इंतजार करते हैं ताकि हमारे लिए प्रार्थना हो जाए, और हम सोचते हैं कि प्रार्थना करने से बहुत कुछ होगा, लेकिन प्रार्थना करने से पहले बहुत कुछ हो सकता है। हमारे इस झुंड में कईयों के पास ये गवाही है, अगर मैं मौका दूंगा तो लोग बोलेंगे कि कई बार आराधना के समय में लोगों के जीवनों में काम हुए हैं, कई बार टीचिंग सुनते ही लोग ठीक हुए हैं। लेकिन ये हमेशा होना चाहिए ताकि हमें प्रार्थना की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि प्रार्थना में भी हम उसी वचन को बोलेंगे और एक एक को बोलेंगे। उससे अच्छा ना कि आप सारे एक साथ सुने, ध्यान से सुने। उस समय अब आप एसएमएस और व्हाट्सएप में ध्यान ना दें और फ़ोन कॉल्स अटेंड ना करें, क्योंकि उस 30 या 35 मिनट में अगर आपने फ़ोन कॉल नहीं ली, तभी पृथ्वी अपनी जगह पे घूमती रहेगी, कुछ ना होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि पृथ्वी रुक जाएगी, अनलेस आप कोई कोविड पेशेंट को अटेंड करने वाला डॉक्टर ना हो, जिनके पास इमरजेंसी कॉल आ सकती है। मेरा कहने का मतलब, हम अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए 1-1.5 घंटा अलग कर सकते हैं ना, वो भी हफ्ते में एक दिन। उस समय वचन ध्यान से सुनिए, चाहे बोलने वाला कोई भी क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बातें आपके जीवन में काम नहीं करेगी, लेकिन इसमें से जो बातें मैं बोलता हूं वो आपके जीवन में जरूर काम करेगी, क्योंकि इसमें सामर्थ्य है। वो अपना वचन बेचकर 107 का भजन 107 का 20वां पद आपके मन में लिख के रखिए, या पूरा पद अच्छी तरह मन में लिख के रखिए, क्योंकि ये आपके जीवन में सहायता करेगा कि वो अपना वचन बेचकर चंगा करता है। ही सेंड्स हिज वर्ड एंड हील्स पीपल। ये वचन जो है, बाइबल में जो बातें लिखी है, वो चंगाई का काम करती है। हमें क्या करना चाहिए? वचन ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि वचन काम करेगा।
और ये बात एक बार मैं पहले भी बता चुका हूँ जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन फिर से बताना अच्छा है। लोगों को तैयार करना अच्छा है, नए और पुराने लोगों को, ताकि हम परमेश्वर ने जो हमारे लिए प्रोविजंस रखे हैं, परमेश्वर ने जो हमारे लिए सुविधाएं रखी है, उसका हम लाभ उठाएं। और ये काम, परमेश्वर का ये वचन तब भी काम करेगा जब आप अकेले घर में हो और आप बाइबल निकाल के पढ़ना शुरू करते हैं, तब भी आपके जीवन में काम करेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ये वचन काम करेगा। आप बाइबल पढ़ते जाइए, किसी भी किताब को उठा के पढ़ना शुरू कीजिए, कहीं ना कहीं थोड़ी देर आप पढ़ते जाएंगे, कहीं ना कहीं आके एक वचन आपको ऐसा हिट करेगा, और जैसे ही उस वचन जो आपको हिट करता है आप ग्रहण करेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि पवित्र शास्त्र में यशायाह की पुस्तक में लिखा है, मुझे अभी अध्याय याद नहीं आ रहा है, लेकिन याद आए तो मैं बता दूंगा आपको। उसमें लिखा है कि परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है, ये जो आपके पास जो बाइबल है जिसमें 66 बुक्स है, उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक, इसमें जो बातें आप पढ़ते हैं, जो वचन है, वो सारे के सारे परमेश्वर के मुंह से निकली हुई बातें हैं। यशायाह में लिखा है कि परमेश्वर के मुंह से जो बातें निकलती है वो व्यर्थ नहीं जाती। यानी परमेश्वर कहता है कि मेरा वचन जो मेरे मुंह से निकलता है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, परंतु जिस मकसद को लेके वो वचन मैंने बोला है उसे पूरा करेगा, उसके बाद ही लौटेगा परमेश्वर के पास। यानी वो काम करके आएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर के वचन में इतनी सामर्थ्य है, और परमेश्वर दावा करता है कि मेरा वचन बेकार नहीं जाएगा। कोई मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूं, स्वयं परमेश्वर की बात बता रहा हूं, जो ये दावा करता है कि मेरा वचन बेकार नहीं जाएगा, इसलिए काम करता है। शमरिया में, जो कि इसराइल में, मिडिल ईस्ट में इस वचन ने काम किया है, हमारे पास सबूत है, बाइबल में रिकॉर्डेड है। आज दिल्ली शहर में क्या काम करेगा, हिंदुस्तान के शहर शहर में जहाँ से आप सुन रहे हैं, और भविष्य में लोग जो इसकी यूट्यूब में सुनेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके शहर में भी यही वचन काम करता है। यशायाह का 55वां अध्याय का 11वां पद में है ये जो वचन मैंने आपको अभी सुनाया। परमेश्वर का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए जब हम, आपको मैं बताता हूँ, ये सीक्रेट नहीं, हमने ध्यान नहीं दिया इसलिए सीक्रेट में बताने जा रहा हूँ, अदरवाइज ये वचन में है। आराधना के बीच में आप क्यों ठीक हो जाते हैं? क्योंकि आराधना में आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं या गाते हैं, और वो वचन आपके जीवन में काम करता है। वो वचन ग्रहण करने के कारण परमेश्वर आपके जीवन में काम कर पाते हैं, जल्दी से काम हो जाता है। वो वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। जब आप शिक्षा या प्रचार सुनते हैं, जब बाइबल का अध्ययन करते हैं, यदि आप ध्यान से उन बातों को सुन रहे हो हैं, तो आपके जीवन में वो वचन जरूर काम करेगा, क्योंकि आपने उस वचन को ग्रहण किया। शमरिया में यही हुआ, और मैं चाहता हूं कि दिल्ली शहर में भी यही काम होना, मैं कहता हूं कि होना चाहिए हमेशा। हर बार जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हमारे जीवन में कुछ बदलाव आना चाहिए, अच्छा बदलाव। अगर हम परेशानी में हैं तो उसमें से हमें बाहर आना चाहिए। अगर हम गड्ढे में गिरे हुए तो उससे बाहर आना चाहिए। अगर हम बीमार हैं तो ठीक होना चाहिए, क्योंकि इस वचन में सामर्थ है। परमेश्वर लिख के हमें दिया है और बताता है कि मेरे वचन को भेजकर मैं चंगा करता हूं और गड्ढे में से बाहर निकालता हूं। उसके वचन में सामर्थ है। इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों 4:12 में। हालेलुया। हम वापस चलते हैं प्रेरितों के कामों में, और आज मैं बहुत लंबा अध्ययन नहीं कराना चाहता, बस यहाँ के लोगों के बारे में एक दो बातों को देखते हैं, जिससे हमें और अच्छी तरह समझ आएगा कि परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना क्यों ज़रूरी है और उससे कितना फ़र्क हमारे जीवन में पड़ता है। लगभग सारी बातें मैंने आपको बता दी, फिर भी थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं ताकि आप कंट्रास्ट देख सकते हैं। इससे पहले, यानी
इन चमत्कारों का होने से पहले, इन चंगाइयों का होने से पहले, दुष्ट आत्माओं को चिल्लाते हुए बाहर निकलने से पहले की बात बता रहा हूं। 9 पद में लिखा है, इससे पहले यानी यीशु मसीह का प्रचार होने से पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके समरिया के लोगों को चकित करता था। इससे पहले यीशु मसीह को वहां पे कोई नहीं जानता था, लेकिन एक व्यक्ति था जो जादू टोना करता था। आप समझते हैं, समझदार हैं आप लोग। दिल्ली में और हमारे देश में इन लोगों की कमी नहीं है। और ये क्या करते हैं, लिखा है लोगों को चकित करता था। ये चकित शब्द जो है ना, आपको पूरी बात ठीक से नहीं बताता, और इसलिए मैं आपको इसका सही शब्द बताता हूं जिससे आपको और अच्छी तरह समझ आएगा कि इस व्यक्ति ने लोगों को अपने वश में कर रखा था। चकित का मतलब है he had mesmerized the people, he had put a spell on the people, या he had bewitched, लोगों को गुमराह कर रखा था, अपने वश में कर रखा था। कैसे? अपने जादू टोना से। क्यों अब कारण आप देख लीजिए, आप लोग समझदार है, जल्दी समझ आएगा। आगे पढ़ते हैं हम। लिखा है कि अपने आप को एक बड़ा मनुष्य बताता था, लोगों को ऐसे गुमराह कर रखा था, ऐसे गुमा रखा था कि लोग किसकी ओर देखता था? इस जादू टोना करने वाले व्यक्ति की ओर देखता था, और लोग समझते थे कि ये बहुत बड़ा कुछ है। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान करके ये कहते थे, ये मनुष्य परमेश्वर की वे शक्ति है जो महान कहलाती है। लोगों का ध्यान, लोगों का आदर, लोगों की भक्ति कहां जाके रुक जाती थी? इस मनुष्य तक। लेकिन जब हमारा राहुल और अमित और अमन और पूजा और ये लोग सब आके जब यीशु मसीह के बारे में बताया, तो लोगों का ध्यान उस मनुष्य से हटकर किसकी ओर चला गया? इस बात पर ध्यान दीजिए, यीशु मसीह के बारे में पवित्र शास्त्र की बातें जब लोगों के सामने रखी गई, तो लोगों का ध्यान प्रचार करने वाले पर नहीं गया, यीशु मसीह की ओर चला गया। यीशु वचन का प्रचार, वचन से जब कुछ बातें बताई जाती है, तो मनुष्य का ध्यान जो है उस वचन को लिखवाने वाले पर चला जाता है, उसकी ओर जाता है। इसलिए काम होता है, वो अपना वचन बेचकर चंगा करता है। और 11वां पद में लिखा है, जो बात मैं बता चुका हूं, इसमें लिखा है, उसने बहुत दिनों से उन्हें यानी उस शहर के सारे लोगों को अपने जादू के कामों से अपने वश में कर रखा था, चकित कर रखा था। इसलिए वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, किसका विश्वास किया? प्रचार करने वाले का विश्वास किया। ध्यान रखिए, प्रचार करने वाले पर विश्वास नहीं किया। आप लोग जो हिंदी में बाइबल पढ़ रहे हैं और जो इंग्लिश में बाइबल पढ़ रहे हैं, आप देखिए, ये नहीं लिखा है कि उसने फिलिप्पुस पर या राहुल पर या अमित पर, अमन पर, पूजा या बाकी जो भी नाम है, उन पर विश्वास किया, उनका विश्वास किया, यानी उनके द्वारा जो बातें बताई जा रही थी उन बातों पर विश्वास किया, यानी जिसके विषय में वो बता रहे थे उस पर विश्वास किया। फर्क यह है। इसलिए मैं कहता हूं बाइबल ध्यान से पढ़िए, पवित्र आत्मा समझाता रहेगा। अभी पवित्र आत्मा ने आपको समझाया कि लोगों ने फर्क देखिए, एक जादूगर, एक जादू टोना करने वाला, यानी जो यीशु मसीह को, जो सच्चे परमेश्वर के ओर से नहीं है, वो हमेशा आपको अपने वश में रखेगा, अपनी ओर खींचेगा, और लोग उस पर विश्वास करेंगे, उसका आदर सम्मान करेंगे, उसकी भक्ति करेंगे। लेकिन परमेश्वर की ओर से जो लोग आते हैं, जो सच्चे परमेश्वर की ओर से, जो जीवित परमेश्वर की ओर से आते हैं, वो इस तरह की बातें आपको बताएगा जिसकी वजह से आपका ध्यान मनुष्य की ओर नहीं, परमेश्वर की ओर जाएगा। और जैसे ही आपका ध्यान, आपका हृदय परमेश्वर की ओर जाएगा, आपको परमेश्वर की सामर्थ महसूस होगा, आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ काम करेगी और आपको चंगाई और छुटकारा मिलेगा। यह है फर्क।
सच्चा परमेश्वर और झूठा परमेश्वर के या ईश्वरों के बीच में ये फर्क है। सच्चा परमेश्वर की हमेशा सामर्थ आपके जीवन में ऐसी काम करेगी कि आपके जीवन में आनंद छा जाएगा, और उसकी ओर से बोलने वाले लोग हमेशा आपका ध्यान, आपकी भक्ति उसकी ओर करेगा। यानी वो आपको सिर्फ रास्ता बताएगा, आपका मार्गदर्शन कराएगा। सच्चा गुरु उसको कहते हैं। ये जो गुरु शब्द है हिंदी में, ये एक्चुअली सही माने संस्कृत शब्द है जो 2 शब्दों से बनते हैं। इसका मतलब है कि ज्योति की ओर आपको ले जाने वाला। जैसे 2 प्रकार के गुरु होते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक शिक्षा गुरु है, जो जैसे स्कूल्स में जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो शिक्षा गुरु है, और एक दीक्षा गुरु जो ज्योति की ओर, परमेश्वर की ओर आपको ले जाता है। गुरुओं का काम ये नहीं है कि अपने तक लोगों को रोक के रखे। इसलिए सच्चा गुरु वो है जो परमेश्वर की ओर आपको ले जाता है कि भाई रास्ता ये है, रास्ता ये है, इसमें चलो। जो आपको प्यार से और डांट के समझाते हैं कि यह है परमेश्वर का वचन, इसमें चलते रहो। गुरु, सच्चा गुरु वो है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, मान लिया शमरिया में हुआ, अब दिल्ली में हम देखना चाहते हैं, गाजियाबाद में हम देखना चाहते हैं, जहां जहां लोग प्रचार सुनते हैं, हम उन सबके जीवन में, उन सब शहरों में देखिए, जितने यहां पे लिखा है कि सारे लोग, क्योंकि एक समय में ये जादू टोना करने वाला एक व्यक्ति के वश में था, और उन सब ने ध्यान से सुना। सुनने से काम हुआ। सुनने का मतलब है कि सुन के उन्होंने उन बातों को ग्रहण किया, और फिर जादू टोना करने वाले के वश में रहने के कारण एक बहुत सारे दुष्ट आत्माएं सबके जीवन में थी, सब निकल गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने वचन को ग्रहण किया। दोनों एक ही समय दोनों चीजें नहीं रह सकती, या तो वचन रहेगा या दुष्ट आत्मा रहेगी। अगर वचन है तो दुष्ट आत्मा उस वचन की वजह से निकल जाएगी, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वचन नहीं है, अगर परमेश्वर की बातें नहीं है, तो दुष्ट आत्माएं फिर वहां पे खेलती रहेगी आपके जीवन में, मतलब। लेकिन जब वचन रखेंगे, वचन के अनुसार आप सोचना शुरू करेंगे, दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगे, और फिर आनंद, सिर्फ इतना नहीं कि आनंद आ जाता है, आनंद छा जाता है। कहने का मतलब साधारण भाषा में, आज की 21st सेंचुरी की भाषा में बोलूं, आप नाचते रहेंगे हमेशा, क्योंकि आनंद छा गया है। यीशु मसीह के पीछे चलने वाले की ज़िंदगी में हमेशा ऐसा ही होता है, वो हमेशा नाचते रहते हैं। नाचना चाहिए, चाहे कुछ भी होता रहे। जेब में पैसा ना हो तभी वो नाचेगा, क्योंकि उसके पास परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के वचन से उसको छुटकारा मिलता है। एक दिन खाने के लिए, अभी कुछ दिन पहले मैंने सिखाया था, एक दिन खाने के लिए कुछ भी ना हो तभी हम नाचते रहेंगे। नाचना हमारे लिए एक नॉर्मल बात होनी चाहिए, लेकिन वो वचन की वजह से। ऐसा नहीं कि डिस्को म्यूजिक लगाया और नाचना शुरू किया, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। परमेश्वर की ओर से जो खुशी है, जो आनंद है, उसकी वजह से नाचना। हालेलुया। तो मैंने आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताया, जो कि सीक्रेट नहीं है। रीना कहती है कि सीक्रेट नहीं है, वचन में लिखा है, लेकिन ये सीक्रेट रहा क्योंकि हमने वचन में ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब सीक्रेट नहीं है। इसलिए आगे से हम एक बात का ध्यान रखेंगे। चर्च मीटिंग में जब भी हम जाते हैं, चाहे ऑनलाइन हो या इन कैंपस हो, हम आराधना में भी पूरा ध्यान दे के गीतों को गाएंगे, और जब वचन से कुछ बताया जाता है, हम ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। हम उस व्यक्ति को नहीं देखेंगे जो जो हमें बता रहा है, लेकिन उन बातों को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि उसमें आपकी चंगाई है, उसी में आपका छुटकारा है। क्योंकि परमेश्वर ने पूरी मानव जाति से इतना प्यार किया कि एक दिन स्वयं मनुष्य बन के आया, और मनुष्यों के बीच में रहकर एक दिन क्रूस पर
अपना लहू बहाया, अपना जीवन दिया, ताकि हर एक मनुष्य को, हर एक व्यक्ति को, प्रभु ने ये नहीं कहा कि जो यहूदी है उनको मिले, हर एक मनुष्य को। प्रभु ने ये नहीं कहा कि जो अंग्रेजी बोलते हैं उनको मिले, नहीं, हर एक मनुष्य को, जो कोई। बाइबल का एक शब्द है जिसको देखते हैं मुझे हमेशा खुशी मिलती है। परमेश्वर ने कहा कि जो कोई, जो भी व्यक्ति उस बात पर विश्वास करता है, जो कोई उस पर, यीशु मसीह पर, उन बातों को सुन के उस पर विश्वास करना है, प्रचारकों का विश्वास करना है, शिक्षा देने वालों का विश्वास करना है, उस शिक्षक पर विश्वास नहीं करते, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने से अनंत जीवन मिलेगा। ये जीवन थोड़े समय के लिए है, अनंत जीवन मिलेगा। और फिर उस अनंत जीवन मिलने के द्वारा हमें बहुत कुछ मिलता है। उसके अनुसार चलने के लिए परमेश्वर ने हमें वचन दिया है। इस वचन को पढ़िए, इसको सुनिए, आपके जीवन में काम होता रहेगा। फिर अगर थोड़ा बहुत कुछ रह गया है तो आप किसी को कह सकते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, एडिशनल हेल्प। और प्रार्थना करने वाला भी हमेशा वचन बोल के ही प्रार्थना करेगा, क्योंकि सामर्थ वचन में है, क्योंकि जीवन वचन में है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से निकला हुआ है। पुराना नियम में, पुरानी शुरुआत की किताब में परमेश्वर ने इस्राएल को, अपने लोगों को कहा था कि मनुष्य जो है, और वो फिर आज हमारे लिए भी है, ये मत्ती रचित सुसमाचार का 4 अध्याय में भी है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, रोटी तो हमें समझ आती है, खाना हमें समझ आता है, जीवित रहने के लिए खाना चाहिए, हमें मालूम है। अगर एक दिन सुबह, दोपहर और शाम तक खाना नहीं मिला तो हालत खराब हो जाती है, हमें मालूम है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, यीशु मसीह क्या कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, मतलब इस बात का मना नहीं करता है कि रोटी चाहिए, खाना चाहिए, लेकिन मनुष्य केवल खाने से नहीं, रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर की ओर से निकलता है उनसे जीवित रहेगा। यानी रोटी भी चाहिए, रोटी के साथ साथ परमेश्वर का वचन भी चाहिए। वचन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, हम गड्ढे में रहेंगे, हम बीमार रहेंगे। वचन जब आता है तो हम उस स्थिति से बाहर निकल आते हैं। तो आज से हम एक बात पर ध्यान करेंगे, हम वचन पर ध्यान करेंगे, वचन ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, और इस तरीके से हमें, हमारे जीवन में जब जब हमें ज़रूरत है, अगर आप बीमार नहीं है तो आपको चंगाई की ज़रूरत है नहीं, लेकिन अक्सर आप ये देखते हैं कि किसी ना किसी रूप से आपको चंगाई की ज़रूरत है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। बहुत सारे लोग शरीर में बिल्कुल फिट है, बाहरी रूप से कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अंदर से बीमार है। अक्सर हमें चंगाई की ज़रूरत होती है, अक्सर, लगभग हर संडे किसी ना किसी रूप में हमें चंगाई की ज़रूरत है। और वो कैसे मिलेगी? लेकिन आपको संडे तक इंतज़ार करने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। इस वचन को पढ़िए, ये वचन आपको चंगा करेगा। इसलिए हम वचन को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे और चंगाई हासिल करेंगे और गड्ढे से बाहर निकलेंगे। परमेश्वर की आशीष आप सभी लोगों के साथ रहेगी।